16 अप्रैल 2024 ये वो तारीख है इनकाउंटर के लिए और इनकाउंटर के इतिहास का सबसे बड़ा दिन। मैंने सब आपको देखना चाह रहे थे भाई यहाँ पे। भाई रामचंद्र जी, अरे गजब 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 किया आप लोगों ने। पूरे देश में चर्चा है, सबको खुशी है, सबको प्रसन्नता है। सुबह से जो है पोस्टमार्टम शुरू हो चुके हैं और 29 नक्सलियों में सबसे बड़ी बात आपको बताने वाला हूँ कि 29 नक्सलियों में उनसे मिलने गया था, दोनों की तबीयत बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर्स के साथ गया था। मैं उनसे जब हाथ मिलाया तो मेरे को करंट लगा भाई। जब इतना जज्बा है जवानों में। मुठभेड़ का एक लाइव वीडियो भी आया होगा, आपने तस्वीर में देखा होगा। लाइव वीडियो में नज़र आ रहे हैं कि जो बीएसएफ और डीआरजी के जवान हैं जो वहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ से वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर नक्सलियों को खात्मा करने के लिए जा रहे हैं। जब तक कांग्रेस की सरकार रही, जब आज इस तरह की बात शुरू हो रही है, भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है, तो मैं क्या जिन दो जवानों से मिलकर मैं आया हूँ जिनको गोली लगी है, क्या वो फर्जी है? तस्वीर में आपको कांकेर का जिला अस्पताल नज़र आ रहा होगा और अभी इस वक्त जिस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं, इस वक्त जो है 29 नक्सलियों के शव को लाया गया है जिनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। एक के बाद एक नक्सलियों के शव का पोस्टमार्टम जारी है और आज डॉक्टर जो है, स्पेशल डॉक्टर जो है बाहर से भी बुलाए गए हैं जो पोस्टमार्टम लगातार कर रहे हैं। चूँकि जिला अस्पताल कांकेर है, अभी नया हॉस्पिटल है, तो उस हिसाब से डॉक्टर उतने हैं नहीं, तो लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि इतने सारे शव का जो है पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं यशवंत साहू और मेरे साथ खुशवंत है जो कांकेर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम पहुंच चुके हैं कांकेर। आपको पता होगा कि कल का दिन कांकेर के लिए कितना बड़ा दिन था, छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए कितना बड़ा दिन था और देश के इतिहास के लिए कितना बड़ा दिन था। इससे पहले इतना बड़ा इनकाउंटर नक्सलियों का इससे पहले कभी नहीं हुआ था। 29 नक्सलियों को बीएसएफ और डीआरजी के जवानों ने मार गिराया है और कल शाम तक जो है फायरिंग होती रही, मुठभेड़ होती रही। लगभग 5 घंटे के आसपास हापा टोला के जंगल में, जो कांकेर ज़िले के अंतर्गत आते हैं और नारायणपुर से टच में है, और दक्षिण कांकेर और उत्तर बस्तर का वो इलाका है जहाँ पे कल जो है मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए। 29 नक्सलियों के जो शव हैं देर रात तक यहाँ पे लाया गया और देर रात के लाने के बाद जो है सुबह से जो है पोस्टमार्टम शुरू हो चुके हैं। और 29 नक्सलियों में सबसे बड़ी बात आपको बताने वाला हूँ कि 29 नक्सलियों में 29 जो नक्सली हैं उनमें से 15 नक्सली जो है महिला हैं। इनमें एक महिला कमांडर भी है, इसके अलावा डीवीसी कमांडर शंकर राव भी है, ललिता है, जो लीड करते हैं इस इलाके में नक्सलियों को, इस ऑपरेशन में गतिविधियों को लीड करते हैं, वो लोग हैं। तो टोटल जो है 29 नक्सलियों को डीआरजी और बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया है। हालांकि 2 जवान जो है गंभीर हुए हैं, लेकिन अब वो खतरे से बाहर बताया जा रहे हैं। दोनों जवानों को चोट भी आई थी, घायल हुए, और 5 घंटे की इस मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की। अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। इससे पहले गढ़चिरौली और कांकेर इलाके में जो है 2018 में हुआ था, जैसे कि जानकारी सामने आ रही है। 2018 में 27 नक्सलियों को मार गिराया था और अब का जो इतिहास है वो 29 नक्सलियों का है। आपको बता दें कि शंकर राव जो इनका कमांडर था वो मीटिंग लेने की तैयारी कर रहा था। तकरीबन 250 से 300 मीटर तक जो है जवान उनके करीब पहुंच गए थे और तभी जो है फायरिंग शुरू हुई नक्सलियों की ओर से पहली बार। और नक्सलियों की ओर से जब फायरिंग हुई तो उसके बाद में जो है जवानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब देते हुए 29 नक्सलियों को मार गिराया। आपको बता दें कि 15 अप्रैल की पहली तारीख है और पुलिस को पुख्ता तौर पर सूचना मिली थी 15 तारीख को कि कांकेर के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के हापा टोला जंगल में नक्सली मौजूद हैं। यहाँ नक्सलियों के उस उत्तर डिवीज़न के जो कमांडर है शंकर राव, वो भी आया हुआ है। ये पुलिस और जो है बीएसएफ के पास तगड़ा इनपुट मिला था और उसी के बाद से जो है उस पर काम करना शुरू कर दिया था। अपने साथियों के साथ बैठक लेने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिली थी। उसके बाद 40 से 50 नक्सलियों का जमावड़ा था और अब देख सकते हैं कि जो एम्बुलेंस है उस एम्बुलेंस में जो है नक्सली जो जिनका पोस्टमार्टम हुआ है उनके शव को जो है यहाँ से ले जाया जा रहा है। पूरे पैकिंग कर दिए गए हैं शव को पोस्टमार्टम करने के बाद, और अंतिम संस्कार की जो क्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है वो की जाएगी। दावा पत्ती भी कराए जाएंगे। इनके परिजन आना चाहे तो अंतिम संस्कार प्रोसेस में आ भी सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 15 तारीख की बात होगी, उसके बाद 16 अप्रैल यानी कि पहाड़ नदी नाले पार करके कम से कम 300 से 400 जो जवान हैं नक्सलियों को घेरने गढ़ में घुस गए। चूँकि नक्सलियों का जो है वो गढ़ माना जाता है, वो मांद माना जाता है और वहाँ पे जो है सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। टिकरी वाला इलाका था। लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में जवान जो है नक्सलियों के ठिकाने के नज़दीक पहुँच गए थे। उसके बाद जो है जवानों और नक्सलियों के बीच में कम से कम महज 250 से 300 मीटर की दूरी थी, उस फासला था। उस फासले के बीच में इनके बीच में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और फायरिंग में जो है एक के बाद एक जो है शाम 5 बजे तक खबर मिली थी कि 10 से 15 नक्सली हैं। उसके बाद शाम 7 बजे तक ये कंफर्म हो पाया कि 29 नक्सलियों को डीआरजी और बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया है।
जो सूत्र बता रहे थे रात तक, चूँकि काफ़ी देर घंटे तक ये भी बताया जा रहा है कि शंकर राव जो है, जो नक्सली कमांडर है, वो वहाँ पे मीटिंग लेने के बाद लंच करके जो है बैठा हुआ था, और बैठने के बाद जो है पुलिस और बीएसएफ के जो जवान हैं उन्हें इनपुट तगड़ा मिला था। उस इनपुट के बाद जो है टीम पहुंची, और टीम पहुंचने के बाद जो है ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हुई। आपको बता दें कि ललिता और शंकर राव जो इस हमले में मारे गए हैं, मुठभेड़ में मारे गए हैं, इन दोनों के पास जो है काफ़ी भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। दोनों जो है AK-47 रखते थे, और लगभग शंकर जो राव है उसकी उम्र जो है 47 साल थी, और अपने पास AK-47 रखता था। इन दोनों के ऊपर जो है 25-25 लाख रुपए के इनाम भी घोषणा की गई थी। आपको बता दें कि कई बार जो है शंकर राव जो है पुलिस से बचकर निकल चुका था, और इंटेलिजेंस सूत्र जो है, जो उनके जो डेटा है, उनके पास जो जानकारी आती थी कि शंकर राव मौजूद है, जब पुलिस टीम पहुंचती थी, बीएसएफ की टीम पहुंचती थी, शंकर वहां से भाग निकलता था। लेकिन इस बार शंकर जो है पुलिस के उस जाल में फंसा, और फंसने के बाद जो है वो मुठभेड़ का शिकार हो गया और इसकी मौत हो गई, रडार में आ गया। मुठभेड़ का एक लाइव वीडियो भी आया होगा, आपने तस्वीर में देखा होगा। लाइव वीडियो में नज़र आ रहे हैं कि जो बीएसएफ और डीआरजी के जवान हैं जो वहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ से वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर नक्सलियों को खत्म करने के लिए जा रहे हैं, वो किस तरह से वहाँ पर दिख रहे हैं, आगे जाओ पीछे जाओ, इस तरह की बातें भी हो रही है। तो बड़ी सावधानी से इस जो है ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। कल चूँकि गृह मंत्री और डिप्टी सीएम जो विजय शर्मा, वो भी मौके पर पहुंचे हुए थे, अस्पताल भी पहुंचे हुए थे। अस्पताल में घायल जो जवान हैं उनसे बातचीत की थी। बातचीत करने के बाद एक बीएसएफ का जवान है जो मूंछ ताव करके दिखा भी रहा था, तो अपने आप में वो भी गौरव पल था। कहीं ना कहीं सीएम विष्णुदेव साय ने भी कल कहा है कि ऑपरेशन जो है और तेज़ होगा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा कि नक्सलियों से वार्ता के लिए वो तैयार है, किसी भी सूरत में ऑफर उन्होंने कर दिया है। तो इस संबंध में जो है डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बीएसएफ और डीआरजी यानी कि जो पुलिस, स्टेट पुलिस है, उनके अधिकारी जो है इस संबंध में डिटेल में बताएंगे, कि जानकारी बताएंगे कि कल ऑपरेशन में क्या कुछ हुआ था। तो डिटेल वीडियो के लिए आप बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में, और कोशिश करेंगे कि मौके के जो तस्वीर है, मौके के जो हालात है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये जिला अस्पताल कांकेर है, और जहाँ पे लगातार नक्सलियों के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। स्पेशल डॉक्टर भी बुलाए गए हैं, और अभी जो है अस्पताल में पोस्टमार्टम करने के बाद उनके शव को यहाँ से रवानगी की जा रही है। हमने मास्क इसलिए पहना क्योंकि पोस्टमार्टम हो रहा है, भारी मात्रा में जो है शव लाए गए हैं, 29 शव लाए गए हैं, जिनका पोस्टमार्टम लगातार जारी है। तो डिटेल स्टोरी आप बनी रही भिलाई टाइम्स के साथ में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सली इनकाउंटर में शामिल डीआरजी और बीएसएफ के जवानों से गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने फ़ोन पर वीडियो कॉल के थ्रू उनसे बातचीत की और उनका उत्साहवर्धन किया। इसके साथ साथ उन्हें बधाई दी इस सफल ऑपरेशन के लिए। उन्होंने फ़ोन पर क्या कुछ बातचीत की, आप आगे वीडियो देखिएगा। गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा सभी जवानों का उत्साहवर्धन करें। इसके साथ साथ उन्हें ताड़मेटला का वो कांड याद आ गया जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे, उसका कहीं ना कहीं बदला इससे माना जा रहा है। चूँकि आप आगे वीडियो देखिएगा, गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उन जवानों को क्या कहा, उनका हौसला अफजाई करते हुए क्या कुछ कहा, वो आप आगे वीडियो में देखिए। तो जहाँ पे लोकेशन मिला था उस जगह को सर्च किए तो नक्सली रात को ही निकल गए थे सर। हम लोग मॉर्निंग में पहुंचे। अच्छा। उसके बाद हम लोग तक जंगल में ही बने हुए थे सर। फिर एसपी सर से बात हुआ 8:30 बजे सुबह, कल सुबह 8:30 बजे। अच्छा। तो सर बोले कि नक्सलियों का जो लोकेशन है वो मोबाइल थ्रेट। ये बात करना ना भैया बैठ के कर लीजिए। ऐसा होगी वीडियो ले लेंगे लाइव फ्रेम चालू कर। हाँ बता दिए मैं बताएंगे सर। घटना इस प्रकार हुआ सर, हम लोगों को एक दिन पहले सूचना मिला था कि नक्सलियों का जो लोकेशन है वो बिना गुंडा और कल्पर के बीच का है सर। वो किसी ग्रामीण को मारने वाले हैं। उस सूचना के आधार पर एसपी सर हम लोगों को प्लान भेजे सर। टोटल हम लोग 187 जवान गए थे सर, जिसमें बीएसएफ के 20 जवान थे, बाकी हमारे जिला बल और डीआर। भाई लक्ष्मण जी, मैंने सब आपको देखना चाह रहे थे भाई यहाँ पे। देशमुख जी, भाई रामचंद्र जी, अरे गजब 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 किया आप लोगों ने। पूरे देश में चर्चा है, सबको खुशी है, सबको प्रसन्नता है, और सब लोग आपको खूब बधाइयाँ दे रहे हैं। आपको भी बधाई सर, आपको भी बहुत बहुत। और आपके जवानों के भुजाओं की ताकत से सब संभव हो सका है। ताड़मेटला मुझे याद आया कल, 20 अप्रैल का महीना था 2010 का, 76 जवान शहीद हुए थे उसमें, वो दिन याद आ गया। बधाइयाँ, हृदय से बधाइयाँ आपको, हृदय से बधाइयाँ। मैं जिंदगी भर खड़े रहूंगा आपके लिए, कोई भी विषय हो मेरे लायक जरूर बताएं। बहुत किलोमीटर दूर का है सर। अच्छा।
क्योंकि सभी जवान रात को थक गए थे सर, रात भर चल के उस जगह को कार्डन किए थे। पहले मॉर्निंग वाले कार्डन को तो जवान थके हुए थे, फिर भी सभी जवान से बात किए सर, तो सभी लोग मोटिवेट थे और सभी लोग बोले कि नहीं हम लोग ऑपरेशन करने आए हैं, तो दोपहर रहेगा तो भी हम लोग करेंगे। तो सबको समझाया थे सर करने के लिए। फिर हम लोग वहां से एक नया प्लान बनाए, जो नक्सलियों का सूचना मिला था उस जगह के लिए। अच्छा। और एसपी सर बताए कि अच्छे से करना, उनकी संख्या ज्यादा है और अभी टीसी उसी चल रहा है, तो नक्सली बड़ी घटना कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हो तो करना। तो बोले नहीं सर हम लोग करेंगे, सभी जवान तैयार है करने के लिए। हमने किए सर। अच्छा। तो 3 अलग अलग पार्टियां बनाए थे, घेराबंदी वाली 2 पार्टी थी, एक पार्टी सर्चिंग पार्टी थी। और नक्सली का फर्स्ट फायरिंग हुआ सर, उसके बाद सभी जवान नक्सलियों को फायर एंड मूव करते करते उन लोगों को घेर लिए सर। तो जैसे नक्सली हमारे जवानों को पहले शहादत पहुंचाया है, दोनों में कोई परेशानी नहीं है। बस एक आग्रह आप सभी से है मेरा, और आप इस मेरी बात को नीचे भी पहुंचाए। मैंने आईजी साहब से और एसपी साहब से भी बातें की है इस विषय पर। अति उत्साह में कोई ना आए, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। हम सब आपकी चिंता करते बैठे हैं, परंतु अति उत्साह में बिल्कुल ना आए कोई भी। और कुछ भी ऐसा है तो पूरी योजना से, पूरी सुरक्षा के साथ ही आगे बढ़े, है ना? बाकी दूसरे तरीके से भी बात कर रहे हैं उन लोगों से, वो चाहें तो उनसे मिलने गया था। दोनों की तबीयत बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर्स के साथ गया था। मैं उनसे जब हाथ मिलाया तो मेरे को करंट लगा भाई, जब इतना जज्बा है जवानों में। और दोनों ही बहुत ज्यादा था सर, फिर भी सभी जवान बहुत हाईली मोटिवेटेड थे, क्योंकि हम लोग पहले भी ऐसा ऑपरेशन किया, रात भर चल के गश्त किए सर, लेकिन नक्सली से टकराते नहीं थे। फिर कल हुआ तो अच्छा किया सर, सभी जवान बहुत अच्छा किए सर। बहुत अच्छा हुआ। कल मैं मिलारा में आए, बस्तर के गांव में बिजली पानी पहुंचने दें, हमारा इतना ही कहना है उन लोगों से। ठीक है, आपको सबको जवानों को हार्दिक बधाई, बहुत सारी बधाई। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत। जय हिंद सर। जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद। बहुत दुखद है, और मैं निसंदेह इस बात को कहना चाहता हूं कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही, जब आज इस तरह की बात शुरू हो रही है, भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है, तो मैं क्या उन 2 जवानों से मिलकर मैं आया हूं जिनको गोली लगी है, क्या वो फर्जी है? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वर्दीधारी सारे के सारे 29 के 29 वर्दीधारी थे, क्या ये गलत है? उनके पास से SLR, इंसास, AK-47, 303 राइफल्स ये सब मिले हैं, तो क्या ये गलत है? इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश पूरे समाज में, ये बहुत गलत है। आपने अपने कार्यकाल में 250 सड़कें बनाने के लिए कभी ध्यान नहीं दिया, 90 से अधिक पुल पुलिया बनाने के लिए ध्यान नहीं दिया, कभी ऑपरेशंस के लिए ध्यान नहीं दिया। और जब भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या होती रही, अन्य लोगों की हत्या होती रही, तो घड़ियाली आंसू बहाते रहे आप। आज आप इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। और हर बार अब इस बात को सख्ती के साथ ही किया जाएगा। जब हत्याएं होती हैं तब कहाँ होते हैं ये लोग, तब क्यों नहीं बात करते हैं? आज फिर से इस तरीके की बात कर रहे हैं। मैं अगर जाऊंगा तो फिर बात दूर तक जाएगी। क्या क्या उनके परिवार में लोगों ने कहा है, ये सब दुनिया जानती है। ये दुर्भाग्यजनक है, बहुत दुखद है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको कम से कम ऐसे नहीं कहना चाहिए। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पहले यहीं बिलासपुर में कहा था झीरम के संदर्भ में, जिस तरीके से भूपेश बघेल जी ने कहा कि झीरम के सबूत तो मेरे जेब में रखे हैं, तो आज तक जेब ही में रखे हैं, वो निकालते क्यों नहीं है?